तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। और मैं बार बार कह रहा हूं साहब, दम की बात करता हूं, दमदारों की बात करता हूं, और जब जब दम और दमदारों की बात करता हूं तो मुझे साइला के कपटी परिवार की याद आती है, मानस पटल पर स्मृतियां छा जाती है। बार बार वो नाम क्यों याद आता है? क्योंकि जब कोई धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर कर्मपथ का योद्धा कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जब वह पुरुषार्थ से अतीत लक्ष्मी का सदुपयोग करके शासन के सुकृत्यों का सहभागी बनता है, तब इस मंच से मेरे जैसे हजारों कलाकारों के मुखारबिंद से ऐसे भामाशाहों के नाम बार बार आते हैं। और मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूं मित्रों के, धन को बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन धर्म के काम में जो धन खर्च करके धन को धन्य बनाते हैं वो धनस्वी कहलाते हैं। ये नाकोड़ा तीर्थ की महिमा किस मुख से मैं वर्णन करूं? मेरे पास ऐसी कोई जीवा नहीं, मेरे पास ये शब्द नहीं। ये तो हमारे मनोज भाई, अमृतलाल जी संघवी, ऐसे हमारे राजू भाई तिलकधारी, ऐसे हमारे भैरव भक्तों का आशीर्वाद मुझे मिला है कि जिससे मैं दो शब्द मां सरस्वती की साधना करके आप तक पहुंचा सकता हूं। मैं तो बस इतना कहता हूं साहब कि धन को धर्म के कार्य में खर्च करके धन को धन्य बनाने वाले धनस्वी मातुश्री श्रीमती जम्मू देवी हजारीमल जी कपटी परिवार, जिनके संदर्भ में बस इतना कहना चाहता हूं साहब कि जन्मभूमि के प्रति तो कर्ज का फर्ज सब निर्वाह करते हैं, लेकिन जन्मभूमि से कर्मभूमि पर जाकर कर्मभूमि के प्रति भी जब कोई व्यक्ति अपने कर्ज का फर्ज निर्वाह करता है, तब सचमुच उसको सैल्यूट करने को मन करता है। बीजापुर कर्नाटक की धरती पर वहां भी जनत्व की महिमा को मंडित करके जैन शासन के पंच परमेष्टि ध्वज की तरह पांचवी फले चुनरी का लाभ कुंभोज गिरी जैसे महान तीर्थ, जहां की तीर्थ भूमि के अध्यक्ष उनके भाता श्री चंपालाल जी साहब कब्दी जो पद पर अपना कद बढ़ा रहे हैं, उस तीर्थ पर भी फले चुनरी का लाभ लेकर इस कब्दी परिवार ने अपने नाम को सोनाक्षरों में अंकित कर दिया। साहब 5 फले चुनरी लेने के साथ में आपने सांगली में मुनीश्वर स्वामी मंदिर की ध्वजा लहराई, कुंभोजगिरी में सिमंदर स्वामी मंदिर पर ध्वजा लहराई, और सांगली में एक भव्य मंदिर संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा का निर्मित हो रहा है। उसमें भी बताऊंगा तो लोग कहेंगे भक्ति का भी आनंद लेना है, लेकिन इस आनंद के साथ आज ये जो सर्व आनंद मैं दे रहा हूँ, ये आनंद शायद कभी परिवार के जीवन में ये नाकोड़ा की धरती जैसा नसीब नहीं होगा जो आज सपना इन्होंने साकार कहते हैं साहब के ख्वाब जो बदलते हैं, ख्वाब जब हकीकत में बदलते हैं तो जीवन के मायने बदल जाते हैं। मोती भाई, ख्वाब जब बदलते हैं तो जीवन के मायने बदल जाते हैं, और आज बदले बदले मायने में ये कब्दी परिवार जो आईना देख रहा है उसमें नाकोड़ा पार्श्वनाथ और भैरव दादा की तस्वीर उनको नजर आ रही है साहब। और ये जब तस्वीर नजर आ रही है उनकी आंखों में, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई नूर नहीं, इससे बड़ा कोई नूर नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे अमृतलाल जी संघवी साहब में बैठे साहब। क्या बात है कि उन्हें ऐसे शासन रत्नों की मजा नहीं आया। ये आवाज तो यही रह गई है, दादा के कानों तक भी नहीं गई है। मैं ललित ऐसा नहीं कहूँगा कि बॉम्बे जानी चाहिए, बैंगलोर जानी चाहिए, चेन्नई जानी चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे दादा के कानों में आवाज पड़ गई, इतना ही बहुत है। एक बार फिर से आदरणीय श्री वैभव जी बागमान ने आज इस दरबार में मुझे मौका दिया है, जो कुछ सीखा है उन्हें से सीखा। एक बार वैभव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर सभी से निवेदन करूंगा मैं। धन्यवाद। और आइएगा, चलते हैं, सभी ने पार्षद के चरणों में हाजिरी लगाई है और चलते हैं दादा के चरणों में, वैभव जी महाराज के चरणों में। अब जिसको नाचना है वो नाचेगा, मैं नहीं कहूँगा नाचने के लिए, आपकी मर्जी है। और आइएगा, मिलकर कहेंगे क्या? कवा
छोरी मांगी ने छोरो दिनो हमारा भेरो जे रे हमारा भेरो जे। अब आपकी मर्जी है, नाचना तो नाचिए, भले मत नाचिए। आदरणीय अशोक जी भाई साहब से और मनोज जी वास्तव से कहूँगा आप आइएगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा मंडल रात दरबार सजा हुआ है, जितने भी भाग्यशाली है सभी आइएगा और मिलकर कहेंगे क्या, अरे ढोल नगाड़ा बजा करे धरुजिरा भोपाल नचा भेरू जी के। एक बार सभी खड़े हो जाइए और झूमते हुए भेरू जी थाका मंदरिया काई बाजे, भेरू जी थाका मंदरिया में काई बाजे, ढोलक बाजे रे ओ ढोलक बाजे रे मजीरा बाजे, ओ ढोलक बाजे रे मजीरा बाजे, भेरू जी
मौसम में कैसी भक्ति होगी, लेकिन या तो माता बहनें भी बिल्कुल एकदम दही के जावण की तरह जमी हुई है। इससे बढ़कर कि सर्द रात भी आज खुशगवार हो गई, सर्द रात भी आज खुशगवार हो गई और भक्तों की भक्ति के भाव से नाव भवसागर पार हो गई। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ साहब, बाकी में आज तो आनंद निराला है। कहते हैं कि अंतर का आलोक सारे जीवन का अंधकार मिटा देता है। और आज तो सन्मार्ग के जिस मार्ग पर हम भक्त से प्यार करता है, कोई फूलों से प्यार करता है। हमारे सुनील भाई नागोड़ा दरबार मंडल लालबाग के अध्यक्ष उज्जैन शाखा के, कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है। अरे हम तो उन्हें प्यार करते हैं अमृत जी, जिन्हें जो मेरे नागोड़ा भैरवदेव से प्यार करता है। और आइए हमारे बीच में हिंदुस्तान की सरजमी के बहुत बड़े आंसू कवि भी है सुख सिंह जी, थोड़ी देर बाद उन्हें आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हमारे वैभव भाई ने आज कलाकारों का गुलदस्ता यहाँ पर बुलाया है। कवि है, कलमकार है, गीतकार है, गीतकार एक से बढ़कर एक। लेकिन अब मैं नीता जी को आमंत्रित करूं उससे पहले एक चीता को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं। तो वाकई में उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। सच कहूं तो आज जिनका जन्मदिन है और जो व्यक्ति अपना जन्मदिन मनोज भाई इस पावन धरा पर मनाए और अपने सजे हुए गले से परमात्मा के गीत गाए, वो तो गंगा जी नहाए। जिनके संदेश गीत आज यूट्यूब पर चर्चाओं के केंद्र बने हैं और जिनकी ओजस्वी वाणी के साथ जिनका गटीला बदन लोगों को मोहित करता है, मैं आवाज दे रहा हूँ साहब कि इस जमाने का ये हो नहीं सकता कभी सिक्का खोटा। इस जमाने का ये सिक्का हो नहीं सकता कभी खोटा। हम मारवाड़ी गर्व से कहते हैं, मुंबई में गए थे हाथ में लेके लोटा। भले ही सरकार ने हटा दिया, भले ही सरकार ने हटा दिया कानून कोटा, पर इस मंच पर मैं जिसे बुला रहा हूँ वो मंचों का है महाराजा निकेश बरलोटा। जोरदार तालियां बजा के
आज इनका जन्मदिन है, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। और यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकारों को मेरा बहुत बहुत वंदन, आप सभी को। प्रकार जोरदार जयकारे के साथ हो जाए एक बार। जितना मेरे दादा से प्रेम हो, जितना आपको अपने परमात्मा से प्रेम हो, उतना एक बार जोरदार आवाज। बंशी पार्श्वनाथ भगवान की जय। वाह भाई, अब लगी जोरदार। कहाँ गए अरे अबे आपरा ने मारा तो वधारे वाला अरे मूछो वाला बाबा वंशी नाकोड़ा भरदेव की। आज ये पावन दिन हम सब के लिए है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा विशेष है, क्योंकि जिस प्रकार ललित जी ने यहाँ पर उल्लेख किया कि आज के दिन मैं पैदा हुआ, लेकिन एक आप सभी के समय में से एक छोटा सा समय आपसे उधार लेकर आपके समक्ष आया हूं कि इरादे तो लाख बनते हैं और बनकर टूट भी जाते हैं। इरादे तो लाख बनते हैं और बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति में वही आते हैं जो मेरे दादा उन्हें बुलाते हैं। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जब मैं दादा की यहाँ पर सुबह पूजा के लिए गया, मैं तो एक बात कहूँगा, इन्होंने भी कहा कि कल मेरी भक्ति है, तो मैं भी बता दूं, आज तो केवल इन्होंने अपना मरता नहीं वो तो जिंदा दफनाया जाता है। जब कभी भी खोलो कब्र उसकी आपके, मेरी कब्र पहले खुल चुकी है। तो आइए बस, जब भी मैं सुबह आज दादा की पूजा के लिए गया तो दादा से बस चंद लाइनें यही मांगी कि तू नवाजने पे आ जाए तो नवाज दे ये जमाना सारा, मेरी डूबती नैया को प्रभु तू ही पार लगाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे कहा करते थे कि बेटा रोम राजी तो हैंग राजी, तो आज अन्न धरती में अपना रोम तो मैं बेटा, तो आज वे राजी तो सब राजी। के शब्दों में क्या कहूं उस रब की कहानी, शब्दों में क्या कहूं उस रब की कहानी, जो ना मांगू तो नवाज देता है, और जो मैं मांग लूं तो बेहिसाब देता है। आइए थारो देख लियो दरबार के मांगन की दरकार, सारे भगत कोई बात नहीं, क्योंकि भगत को पागल ही होता है। एक मिनट सुनिएगा, जितने यहाँ पर बैठे हैं भगत, सारे भगत पागल हैं, और आपसे बड़ा महापागल मैं, क्योंकि फूलों को गुच्छे में रहने दो, फूल गुच्छे में ही अच्छे हैं। अरे हम भक्तों को पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आइए, जो पागल भगत हैं, मेरी अगर बात आप तक पहुंचे और मेरी बात से आप सहमत हो तो अपने दोनों हाथों को हवा में उछाल कर कहना, बस भैरो जी मर 12 महीना राजी चाहिए।
बस भैरव जी मर अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाना। अगर मन के भाव से, अगर नाभि से निकालकर मुखारविंद से कुछ भी बोले, मैं बोलूं कि वो उनका मन भैरव जी के दरबार में डोले। हम तो सरस्वती के पुत्र हैं साहब। वाणी जिनके पास है, जिनके पास जो कला है, कहते हैं कि कला तो हर बला को टाल देती है साहब। और मैं तो कब्ती परिवार, कहाँ मुझे कब्ती परिवार यहाँ पर दिखता ही नहीं है, कहाँ है? मैं तो नमन करता हूँ साहब, आपको नमन इसलिए करता हूँ कि इस कब्ती परिवार के आदरणीय श्रीमान लालचंद जी साहब, उनकी सुपुत्री, उनकी बेटी, उनकी लाडो, सांसारिक नाम पुड़िया बहन ने राग की रेत और मोह की माटी से निकलकर आराधना और साधना करके 4 वर्षों का संयम परिपूर्ण हो चुका है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है साहब? और कि वो लाडली साध्वी जी महाराजा, जब आज ये कब्ती परिवार इतना भव्य आयोजन यहाँ पर करवा रहा है, तेला और चालो जी चालो, चालो भाई डारे, चालो चालो ना कोड़ा रे धाम। बिल्कुल
अरे ढोल जाड़ा नशा बाजे अरे सुगा बाबू बकरा जाने हो जे जे भाई डारे चालो चालो ना घोड़ा करना अरे चालो जी चालो भाई डारे चालो
दाता विनती में प्रभु दर्शन दे दो ना, तेरे द्वार खड़ा कोई चढ़ावे छत्र नारियल, कोई ध्यान लगावे ओ हो करे आरती पूजा तेरे चरणों में जोत जलावे, करे आरती पूजा तेरे चरणों में जोत जलावे, आशा पूरी भक्तों की कर सुन लो ना, तेरे द्वार खड़ा प्रभु विनती आने वाले हैं कोई और नहीं, आज दिलाना आने वाले हैं कोई और नहीं, ओ ये गीत गाए
सुराज पप्पा ने राजी मारी अम्मा, रुपया सुराज पप्पा ने राजी मारी अम्मा। ये 100 करोड़ दे दो, हाय ये 100 करोड़ दे दो, बाकी न राखो जम्मा, होना कोड़ा धनिया घड़ी घड़ी अम्मा, होना कोड़ा धनिया घड़ी घड़ी। समय की मर्यादा है। अरे ना कोड़ा
कोई शान से गया देखी गली विच मस्ती की रबूरी कौन तो बुलाना चाहता है उसको घर में जरा बताइएगा। तो भैया जो दादा को अपने घर पे बुलाना चाहता है और जो बुलाना चाहता है वही नाचते हुए झूमते कहेंगे क्या? अरे बिल्कुल बन गले में मकान हमारे घर आजा हमारे घर आजा हमारे घर आजा हमारे घर आजा ओ सनम की मेला में भक्तों का टोला आया रे उसी के साथ नच भैया ढोल नगाड़े बजे सहनाइया मेरू दीवार में वो मंदिर सज गया प्यारा प्यारा बाबा तुमको आना हमको नीर दिखाना है वो मंदिर सज गया प्यारा प्यारा बड़े काबर जो बेवार
लेकिन देखो भैया इस दरबार में आने वाला उनसे पूछो इतने से जहां में मोह उड़ाते उनसे पूछो कहां से लेकर लेकिन ये बात है चिंता मिट जाती ना थोड़ा आने से चिंता मिट जाती ना थोड़ा आने से और घर में खुशियां आती ना थोड़ा आने से घर में खुशियां इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता
परिवार ने लिया नबी अंकल, लेकिन उनके दिल के भाव कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। एक बार आइए, सिर्फ एक बार, एक बार यहाँ पर इस नाकोड़ा भक्ति जो 9 दशक के मेला चल रहा है, कब्ती परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और इसलिए ताली बजाओ क्योंकि इस आयोजन के नाम पर कमाल हो जाएगा और कब्ती परिवार का तो पूरे आज खुशी से झूम रहा नजारे कमाल है, कसम की बात है, कसम की बात है, नाकोड़ा की धरती पर क्या खूब रंग जमाया है, देवानगर की धरती पर क्या खूब रंग जमाया है, कोस नस्ल के मेले में उनको कटोला आया है, कोस नस्ल के मेले में उनको कटोला आया है। अरे नाकोड़ा की धरती पर क्या खूब रंग जमाया है, नाकोड़ा की धरती पर क्या खूब रंग जमाया है, कोस नस्ल के मेले में भक्तों का टोला आया है, कोस नस्ल के मेले में भक्तों का टोला आया है। नाच नाच कर भक्तों ने, नाच नाच कर भक्तों ने बाबा को बुलाया है। बाबा क्या बात है, भक्ति की रात है, और आज दादा का जन्म दिवस दिल्ली वाला की हैप्पी बर्थडे टू यू दादा, सुन लो ना, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू दादा, सुन लो ना, ओ तेरे द्वारे खड़ा प्रभु दर्शन दे दो ना, तेरे द्वारे खड़ा प्रभु दर्शन दे दो ना। ओ दीपन लाया, सुखड़ी लाया, कला कंज भी लाया, दीपन लाया, सुखड़ी लाया, एक भोग लगा लो, पास लगा लो, चरणों में तेरे आया, भोग लगा लो, पास लगा लो, चरणों में तेरे आया। मेरा दादा विनती मेरी सुन लो ना, तेरे द्वारे खड़ा प्रभु दर्शन दे दो ना, तेरे द्वारे खड़ा। कोई चढ़ावे चंद्र नारियल, कोई ध्यान लगावे, ओ करे आरती पूजा तेरे चरणों में छोड़ बनावे, करे आरती पूजा तेरे चरणों में छोड़ बनावे, आशा पूरी भक्तों की कर सुन लो ना,
स्वार्थ से अरे